माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा भक्ति से माँ वैभव लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। सभी भक्त जो अपने घर में सुख शांति चाहते हैं वह वैभव लक्ष्मी माँ की व्रत व पूजा जरूर करें। अगर माँ वैभव लक्ष्मी पूजन के समय के आवश्यक नियम आप सुन रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा सुने। माँ की कृपा आएगी। भगवान की कथा व पूजा पूरी सुनने से ही भगवान की कृपा आने शुरू हो जाती है। भारत में देवी देवताओं की पूजा की विधि और सामग्री देश काल और श्रद्धालु भक्ति की परिस्थितियों के अनुसार शास्त्रों ने निर्धारित की है। साधारण व्यक्ति से लेकर संपन्न व्यक्ति तक के लिए पूजा सामग्री और पूजा के नियम प्राय समान ही हैं। प्रातःकाल शौच इत्यादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें तथा किसी शुद्ध आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें और व्रत करने का संकल्प लें। उसी दिन संध्या के समय उसी स्थान पर एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर ही एक पीतल अथवा कांसे की तस्तरी रखें। चौकी के ऊपर ही एक घी का दीप जलाएं और उसके साथ ही श्री यंत्र की स्थापना करें। साथ ही श्री माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें भी वहीं रखें। चौकी पर रखे पात्र में कोई सोने का आभूषण अथवा सोने के अभाव में चांदी का, और यदि चांदी का भी आभूषण घर में ना हो तो एक सिक्के को गंगा जल से धोने के बाद उस स्थान पर रख देना चाहिए। सब वस्तुओं को यथास्थान रखने के पश्चात घी का दीपक जलाना चाहिए। फिर ओम भगवती लक्ष्मी नमः कहना चाहिए। फिर श्री यंत्र को सामने रखकर श्री यंत्र को नमस्कार ऐसा उच्चारण कर श्री यंत्र को प्रणाम करना चाहिए। फिर श्री यंत्र पर रोली, चावल व पुष्प चढ़ाकर अगरबत्ती दिखानी चाहिए। तत्पश्चात पात्र में रखे सोने के आभूषण के ऊपर भी रोली, चावल, पुष्प एवं धूप दिखानी व चढ़ानी चाहिए। इन सभी के बीच बीच में लक्ष्मी माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो का उच्चारण करते रहना चाहिए। माँ लक्ष्मी की फोटो पर भी रोली, चावल व लाल पुष्प चढ़ाने चाहिए व धूप दिखानी चाहिए। पूजन की समाप्ति पर 5 बतासे का भोग लगाना चाहिए। फल एवं लड्डू का भी सामर्थ्यानुसार भोग लगाना चाहिए। पंचामृत व पजीरी का भोग लगाना भी अति उत्तम होता है। पूजन पूरा हो जाने पर श्री माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा सुननी और पढ़नी चाहिए। कथा की समाप्ति पर लक्ष्मी जी की आरती तथा चालीसा का पाठ करना चाहिए, परंतु लक्ष्मी जी की आरती से पहले भगवान विष्णु जी की आरती करनी चाहिए। उसके पश्चात आरती लेकर भोग का प्रसाद उपस्थित लोगों में वितरित करना चाहिए। इसके पश्चात प्रत्येक शुक्रवार को कम से कम एक कन्या को शुद्ध भोजन कराकर उसे श्री माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक भेंट में देनी चाहिए। यदि सामर्थ्य ना हो तो कम से कम उद्यापन के दिन ऐसा जरूर करना चाहिए। संकल्प किए हुए व्रतों के पूर्ण होने पर आखिरी शुक्रवार को उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में सभी कार्य पूर्व लिखे अनुसार ही करें। पूजा के उपरांत 7, 11, 21 अथवा इससे अधिक सामर्थ्य अनुसार कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। भोजन के पश्चात पुस्तकें कम से कम 7 या सामर्थ्य अनुसार 11, 21, 31, 51, 101 जितनी आपकी सामर्थ्य हो तक भेंट करनी चाहिए। पुस्तकें भेंट में दिए बिना व्रत व उद्यापन सफल नहीं होता। पुस्तकें भेंट में देने का कारण यह है कि उन्हें पढ़ने वाला भी इस व्रत को करने की प्रेरणा मिले। कन्याओं को पुस्तक भेंट करते समय उनके मस्तक पर रोली का तिलक लगाते हुए कहना चाहिए, हे कन्या, हे माता, हे लक्ष्मी माता, जिस प्रकार आपने मेरा भला किया है उसी प्रकार अगर यह व्रत करती है तो इसकी भी सारी मनोकामना पूरी करना, इसको धन धान्य सुख संपत्ति से संपन्न करना। पुस्तक पर भी रोली का टीका लगाना चाहिए। पूजा समाप्ति के पश्चात पात्र में रखे आभूषणों को व सिक्कों को तिजोरी या अलमारी में रखें। श्रीयंत्र को भी पूजा के स्थान या तिजोरी में रखना चाहिए। जल को घर में छिड़कते हुए तुलसी में या सूर्य को रख देना चाहिए। अगर इन सब नियमों का पालन करते हुए हम माँ वैभव लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो वैभव लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती है और हमारा घर धन धान संपदा से और सुख शांति से भरा रहता है। जय माँ वैभव लक्ष्मी। सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना।